तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाला है। यदि फ्यूचर में ट्रेडिंग में आप कभी मार्जिन लेना चाहो, फ्यूचर में आप मार्जिन लेना चाहो, फ्यूचर ट्रेड में आपको मार्जिन लेने की ज़रूरत पड़े तो आपको फंसना नहीं है उस जगह पर। ये बातें ध्यान रखनी है। मैं आज आपको टोटली डिटेल से बताने वाला हूँ कि आपके लॉस कैसे दिखाता है, आपको जो पोर्टफोलियो में लॉस दिखाता है वो किस हिसाब से दिखाने वाला है। टोटली आज आपको मैं लाइव बताने वाला हूँ यहाँ पर इस वीडियो में। तो अच्छे से इस वीडियो को समझ लोगे तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, कभी भी मार्जिन लोगे तो आज आपको मैं अपन उस थोड़ी बहुत बात करने से पहले डायरेक्टली अपन वीडियो पर चलते हैं। अपन वहाँ पर आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि फ्यूचर ट्रेडिंग में आप मार्जिन में कैसे नहीं फंसोगे। तो आज आपको मैं बताऊँ तो मार्जिन के बारे में एक्स वाई जेड किसी कंपनी का आपने मार्जिन के बारे में आज आपको मैं समझाऊँ तो एक्स वाई जेड किसी कंपनी का आपने यहाँ पर लॉट साइज चलती है। फ्यूचर में क्या चलती है? लॉट साइज चलती है। तो आप फ्यूचर लिया है, आपने फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, आपने एक्स वाई जेड किसी कंपनी का फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो वहां पर आपको मैं दिखा दूँ तो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट आपने कितने भाव पर लिया है? 500 रुपये का भाव उस फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट का भी किसी भी शेयर का चल रहा है। एस वाई जेड कोई भी कंपनी है, उस कॉन्ट्रैक्ट का भाव क्या चल रहा है? एक्स वाई जेड 500 रुपये वहाँ पर आपका चल रहा है। तो उसमें आपको मैं दिखाऊँ तो उसकी जो लॉट साइज रहने वाली है, तो वो लॉट साइज आप मान लो 1000 की लॉट साइज है। उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की क्या है? लॉट साइज कितने की? 1000 की उसकी लॉट साइज चल रही है उस कॉन्ट्रैक्ट की। तो आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर लिख दे अपन 1000 की जो चल रही है वो लॉट साइज चल रही है। उस कॉन्ट्रैक्ट की क्या चल रही है? 1000 रुपये के भाव पर यहाँ पर लॉट साइज चल रही है, क्योंकि लॉट साइज चलती है। आप यदि ट्रेडिंग करते हैं, आपको लॉट साइज की वीडियो नहीं देखी तो हमारी लॉट साइज की वीडियो फ्यूचर की जाकर अपने चैनल पर देख लीजिए। पार्ट थर्ड चलने वाला है। जब तक आपने लॉट साइज नहीं समझ गए तो इस वीडियो में बने रहे पहले, या नहीं तो जाके आप लॉट साइज को देखे। यदि आपने 500 रुपये के भाव पर 1000 शेयर को कोई खरीदा है, यदि मतलब फ्यूचर को खरीदना है आपने 1000 फ्यूचर, मतलब आपने 1000 का फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है, 500 रुपये तो कंपनी का भाव चल रहा है, जो लॉट साइज चल रही है वो 1000 की चल रही है। तो यहाँ पर जो करंट वैल्यू बोला जाएगा इसको, जहाँ पर जो वैल्यू होवेशन होने वाली है वो कितने भाव पर होगी आपको मैं बताऊँ तो ये 5 लाख रुपए होगा। कितना? 5 लाख रुपए यहाँ पर आपका भाव होने वाला है। यहाँ पर जो भाव होगा वो आपका कितना होगा? 5 लाख रुपए आपका भाव हो जाएगा यहाँ पर। जो अब इसको आप बोलोगे करंट वैल्यू, क्या बोलोगे? करंट वैल्यू जिसको बोला जाएगा यहाँ पर, इसको C.V बोला जाएगा, करंट वैल्यू। इसको आप क्या बोलोगे? करंट वैल्यू। कभी भी ध्यान रखना, जो प्राइस निकल के आती है आपकी उसको करंट वैल्यू बोला जाता है कभी भी। तो करंट वैल्यू आपको पता नहीं हो तो आपको इसको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ये बेसिकली बेसिक चीज़ है, आपको हर बार ध्यान होनी चाहिए। मान लो आपने इस पर आपने जो 5 लाख रुपए का आपने माल लिया है, यहाँ पर टोटल कितने कितने रुपए का माल लिया है? 5 रुपये। इस पे 10% का आपने हार्ड केस ले रखा है। कितना? 10% का आपने क्या लिया? हार्ड केस लिया है। तो यहाँ पर आपने 10% का कितना लिया है? 10% का आपने यहाँ पर हार्ड केस ले रखा है। आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पर आपने 10% का आप हार्ड केस ले रखा है। आप इसको 2 से 3 बार देखो तो आप अच्छे से समझ पाओगे। इसको बार बार आपको देखना है तो इसमें अच्छे से आपको रिपीट करने की दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर आपने 10 लाख रुपए का क्या लिया है? हार्ड केस ले रखा है। तो यहाँ पर 5 लाख का 10% कितना होगा? 50,000 रुपये। कितना होगा? यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर 50,000 रुपये आपने ले रखा है यहाँ पर हार्ड केस। यहाँ पर कितना हार्ड केस आपने कितना लिया है? 50,000 रुपये का आपने हार्ड केस ले रखा है। तो बेसिकली आपने हार्ड केस कितना लिया है? 50,000 रुपये आपने लिया है। 5 लाख का 10% आपने कितना लिया? हार्ड केस लिया है। हार्ड केस आपने कितने लिए? 50,000 रुपये। इसको हार्ड केस बोला जाएगा। जो आपने 10% लिया है उसको हार्ड केस बोलेंगे अपन। वो आपने 50,000 रुपये यहाँ पर लेके रखा है मार्केट में। तो यहाँ पर बेसिकली आपको मैं दिखा दूँ तो यहाँ पर आपने 10% का जो भी लिया है वो हार्ड केस आपने मार्केट में ले रखा है। इसको इंटीरियल मार्जिन भी बोला जाएगा। कितना क्या बोला जाएगा? इंटीरियल मार्जिन भी आप आराम से इसको बोल पाएंगे। वो आपके ऊपर है, आप क्या बोलना चाहे। बाकी अपन हार्ड केस भी बोल सकते हैं, इंटीरियल मार्जिन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने मतलब 5 लाख रुपए में से 10% का यहाँ पर हार्ड केस ले लिया, यहाँ पर आपने मार्जिन ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ तो सबसे पहले आपने इसके मार्जिन की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले मार्जिन की वीडियो ज़रूर देख के आए, तो आपको वहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मार्जिन कैसे कैसे आपको काउंट होता है मार्केट में, और मार्जिन को किस हिसाब से किस नज़रिए से आपको देखना है। तो एक यहाँ पर शर्त होती है ब्रोकर की, वो आपकी 80% पर आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेगा। क्या करेगा? 80% पर आपकी पोजीशन को वो स्क्वायर ऑफ कर लेता है। तो 5 लाख रुपए का यहाँ पर आपका
मैं बता दूं तो यहाँ पर आपका 10% कितना होगा, जहाँ पर आपका ब्रोकर पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेगा। फ्यूचर में आपका 10% मार्जिन ब्रोकर के पास पहले से पड़ा हुआ रहता है, उसके बाद वो उसकी पोजीशन को, आपकी पोजीशन को रखता है। तो उससे पहले आपने वीडियो हमारी मार्जिन की नहीं देखी तो उस वीडियो को आप देख ले, उसके बाद आप इस वीडियो पर आए, ताकि आपको समझने में दिक्कत हो नहीं होगी, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ तो 50,000 रुपये का आपने 10% का यहाँ पर हार्ड केस लेके रखा था। यहाँ पर आपकी पोजीशन को एग्जिट के लिए ब्रोकर ने बता के रखा है कि आपकी पोजीशन यहाँ पर ले जाऊंगा मैं, तो आपकी पोजीशन को मैं एग्जिट ऑफ कर लूंगा। यहाँ पर इसकी साइज़ छोटी कर लेते हैं अपन, थोड़ी आपको मैं दिखा दूँ तो यहाँ पर अपन साइज़ कर लेंगे 24 की, यहाँ पर अपन साइज़ कर लेंगे। यहाँ पर 24 की अपन साइज़ कर लेते हैं। यहाँ पर 50 के आ जाएगा, अब 50 के का 50 के आसपास आपको उसका ब्रोकर के पास आपका मार्जिन पड़ा हुआ रहेगा, और वो आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेगा। यदि आपने मार्जिन को ऐड नहीं किया, वो आज आपको मैं इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। यहाँ पर 5 लाख, 4.5 लाख रुपए का माल आपका पड़ा रहेगा। यदि 4.5 लाख रुपए का आपका लॉस हो जाता है मार्केट में, ठीक है, तो वो ब्रोकर आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेगा। वो कितने पे करेगा, 80% पोजीशन। यदि आपकी मतलब आप माइनस में चले जाता है, आपका पोर्टफोलियो का, अपने जितने की ट्रेड लिया, आपने फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उसका 80% आपका लॉस हो जाता है, तो वो आपकी पोजीशन को क्या कर लेगा, स्क्वायर ऑफ कर लेगा। वो यदि आपका लॉस हो जाता है तो वो आपकी पोजीशन को क्या करेगा, स्क्वायर ऑफ कर लेगा। यदि आपका 80% आपका पोर्टफोलियो का लॉस हो जाएगा तो उसके बाद वो ब्रोकर बोलेगा कि आपको मार्जिन को ऐड करने के लिए, मान लो आपको मैं एग्जांपल के थ्रू एक चीज़ बताऊं तो यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं, आपने कोई फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है जो 500 रुपये का भाव पर लिया है। यहाँ पर आपके 2 बजे, दिन को 2 बजे आपका वो उस पोजीशन को आपको मैं दिखा दूं तो दिन को 2 बजे वो आपकी पोजीशन, यदि उसका 470 रुपये के आसपास आपका लॉस चला जाता है। यदि ये यही शेयर आपने जो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट लिया 500 रुपये के भाव पर वो शेयर चल रहा है, वो कितने पे चला जाता है, 470 रुपये पे चला जाएगा। कितना, 470 पे चला गया वो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट आपका। आपका दिखा दो तो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट वो 2 बजे आपका 470 रुपये के भाव पर चला गया, आपका लॉस हो गया 500 में से 470 माइनस करेंगे तो आप मत देख लो यहाँ पर कितना रुपए का माइनस हुआ, 30 रुपये आपके माइनस हो गए। इसमें से कितने, 500 में से 470 गए, 30 रुपये आपके माइनस हो गए। तो यहाँ पर 30 आपको मैं दिखा दूँ तो 30 इंटू 1000 करेंगे तो अपन कितने होंगे, यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ 30 इंटू अपन करेंगे 1000, तो यहाँ पर आपका 30,000 रुपये हो जाएंगे। कितने सॉरी, 30,000 रुपये। 30 इंटू 1000 करेंगे तो अपन आपके जो हो जाएंगे वो 30,000 रुपये हो जाएंगे। यहाँ पर आपका कितना, 30,000 रुपये का आपका लॉस हो चुका होगा मार्केट में। तो दिन को यदि आपका, यदि इंटर आपने फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मार्जिन ऐड करने को बोलेगा। यदि आपकी पोजीशन इतनी से ज़्यादा आपकी लॉस हो जाता है तो वो पोजीशन आपको क्या बोलेगा ब्रोकर, कि आप पैसे ऐड करो मार्केट में। तो वो आपने माल कितने का लिया था, 50,000 रुपये का आपने मतलब एक्स्ट्रा माल लेकर रखा था, आपने 10% का एक्स्ट्रा माल लेकर रखा था। कितने का, आपने 50,000 रुपये का माल लेके रखा था, तो उसमें से आपका 30,000 रुपये माइनस हो गए तो कितने बचे, 20,000 रुपये आपको ब्रोकर के आपके आपके यदि बचे उसमें से 50,000 रुपये थे, मतलब आपके 50,000 रुपये का आपने माल लिया था, तो 50,000 रुपये के माल में से आपका 30,000 का तो आपका लॉस हो चुका है। तो 30,000 का आपका लॉस हो चुका है मार्केट में। तो आपको मैं दिखा दूँ 30,000 रुपये का आपका लॉस हो चुका है। यदि अपन यहाँ पर सही से परफेक्टली बताऊँ ताकि आप एसएसपी ले सको लास्ट में इसको, तो आपने 30,000 रुपये का यहाँ पर माल लेके रखा था, तो उसका आपका लॉस हो गया, तो आपका कितना बचा, 20,000 रुपये मार्केट में बचा है सिर्फ। कितना, 20,000 रुपये आपका सिर्फ मार्केट में बचा हुआ है। आपका कितना, 30,000 रुपये का तो आपका लॉस हो गया, 470 रुपये आ गया जो अपने फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट लिया था 1000, उसका लॉट साइज था, एक फ्यूचर आपने खरीद कर रखा था। आपका सिर्फ बचा हुआ वो 20,000 रुपये मार्केट में आपका अभी भी बचा हुआ है, सिर्फ 20,000 रुपये आपका मार्केट में बचा है। तो जो आपका 30,000 रुपये का लॉस हुआ वो 5 लाख रुपये में से आपका लॉस होगा, जो प्रॉफिट होगा वो उसमें से होगा आपका। तो ठीक है, तो आपका जो 20,000 रुपये का लॉस हुआ उसके बाद में आपको मैं दिखा दूँ तो 4,70,000 रुपये आपका मात्र अभी बचा हुआ है। यदि 5,000 में से 30,000 रुपये आपका लॉस हो चुका था, तो यहाँ पर आपका कितना बचा है, सिर्फ 4,70,000 रुपये आपका बचा हुआ है। यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ तो
तो 4,70,000 रुपये सिर्फ आपका मार्केट में अभी बचा हुआ है। तो उसका आपका 10%, 4,70,000 रुपये का आपका 10% अब कितना होगा, 47,000 रुपये। तो आपका जो भी मार्केट में अभी पैसा रहेगा वो 10%, अब आपकी पोजीशन जो आ जाएगी वो 47,000 रुपये पे स्क्वायर ऑफ के लिए आ जाएगी। तो आपका 10,000 रुपये का आपने मार्जिन ऊपर, मतलब 10% का जो ले रखा था, इसका 10% जो आ गया वो 47,000 रुपये आ गया। तो आपका इसमें से अपन को 20,000 रुपये तो आपके बचे थे, वो अब यहाँ पर माइनस हो जाएंगे। अब 47,000, 20,000 रुपये अब माइनस हो गए। तो जो आपको ऐड मार्जिन करने को बोलेगा यहाँ पर, आपका माइनस में क्या दिखाएगा, 20,000 रुपये आपका माइनस में दिखाएगा। जो आपकी पोजीशन को यहाँ पर दिखाएगा वो 20,000 रुपये आपको मिलने वाली है यहाँ पर। तो जो पोजीशन बचेगी वो आपकी 20,000 रुपये माइनस में दिखाने को हो जाएगी। तो जो ऐड मार्जिन आपको करने को बोलेगा, अब ब्रोकर बोलेगा कि आपको अब यहाँ पर मार्जिन ऐड करना है। क्या करना है, मार्जिन ऐड करना है। तो वो जो ऐड मार्जिन करने को आपको बोलेगा, ऐड मार्जिन बोलेगा आपका पोर्टफोलियो में, यदि मार्जिन आपने ऐड नहीं किया तो आपको वो माइनस में शो करा देगा। आपके पोर्टफोलियो को वो माइनस में शो करा था, उससे कुछ नहीं होता है। यदि आपको कभी भी माइनस में शो करा दे पोर्टफोलियो, आपको टेंशन लेने की 1% भी ज़रूरत नहीं है। जो आपका 27,000 रुपये ऐड करने को बोलेगा, वो मार्जिन ऐड करने को वो आपको ब्रोकर बोलेगा। तो आपको इसमें फ्यूचर में आपको मार्जिन को ऐड करना रहेगा। उसके बाद में आपको कितना, 27,000 रुपये आपको मार्जिन ऐड करना रहेगा। इसको आप यदि फंड भी बोलना चाहे, इसके बारे में आपको मैंने पोर्टली मार्जिन के बारे में समझाया। तो मार्जिन कैसे लिया जाता है, किस हिसाब से आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया जाता है, यदि आपको नहीं समझ में आई तो 2 से 3 बार इस वीडियो को देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी ये वीडियो।